नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राज इंडिया इस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक है। इसका सेक्टर समझ जाओ निफ्टी इंफ्रा के रिलेटेड आता है, बट इसका कोई पर्टिकुलर खास सेक्टर नहीं है, तो इसे हम निफ्टी के थ्रू ही कंसीडर करते हैं। जिन स्टॉक्स जो स्मॉल कैप्स में आते हैं और जिनके अंदर कुछ क्या कहते हैं उनका सेक्टर कुछ प्री डिफाइन होता है, तो उनका मेजर सेक्टर हम निफ्टी चूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। ये इसका डेली का टाइम फ्रेम है, हम चले जाते हैं इसको ईयरली से चेक करते हैं। अब ईयरली पर प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, बट ये वाले ईयरली तक पहुंची नहीं है। ओके, हाफ ईयरली पर भी यहाँ पर ही जोन था, क्वार्टरली पर भी यहाँ पर ही जोन है। नियर बाय कोई क्वार्टरली का डिमांड जोन नहीं है जो इसको सपोर्ट कर सके। जो यही एक नियर बाय डिमांड जोन है, बट ये क्वार्टरली पर कुछ खास नहीं है। फिर भी इसकी जो लेकआउट कैंडल है वो काफ़ी अच्छी है। इवन अच्छा खासा हाई और अच्छे खासे रिटर्न दिया था इसने एक ही क्वार्टर में। ओके, अब हम मंथली पर आते। मंथली पर ट्रेंड अप है और मंथली पर ये जो डिमांड जोन है इन सारे तीन ग्रीन कैंडल के बीच में एक छोटी रेड कैंडल प्लस उसके पहले की भी एक ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बायर सेलर की फाइट हुई है। और इस फाइट के बाद जो ये रिजल्ट आया है कि यहाँ से इसने इस वाले टॉप एरिया को ब्रीच करके ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग दी है। अब आप इसको चेक करोगे तो ये स्टॉक मंथली ईएमए को हिट करके ही रिकवर हुआ है। खासकर तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं और सेलिंग प्रेशर भी कुछ खास नहीं है इसके अंदर जो कि प्राइस को काफ़ी लो तक ला सके। बट देखा जाए तो ये मंथली ईएमए के सपोर्ट से अब जा रहा है ना, इसको वीकली मंथली क्वार्टरली किसी डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं है। अब आप इसके अंदर चेक करोगे तो ये स्टॉक एक वीकली के डिमांड जोन में आया है ऑलमोस्ट ये, बट इस डिमांड जोन को इसने टोटली पीएस कर दिया, इवन ब्रीच ही कर दिया। बट इसके बाद यहाँ पर एक ट्रैप लेवल था जो ऑलमोस्ट मैं आपको डेली पर बताऊँगा कि इस ट्रैप लेवल ने मुझे भी थोड़ा खास क्वांटिटी सेल करने पे मजबूर कर दिया। बट खैर कुछ नहीं गाइस। ओके, अब आप अपोजिट साइड पर देखोगे तो कुछ खास सप्लाई जोन बना ही नहीं है। जितने भी ये वीकली के ऑलमोस्ट टेस्टेड है, अपोजिट साइड पर कुछ सप्लाई जोन है। हालांकि हम इसे कंसीडर कर सकते हैं 1690 रुपीज़ तक का, बट ये हो गया है इसका अपना वीकली पर हाईली एक सप्लाई जोन जो टारगेट के लिए। बट इसे आप टारगेट इतना खास भी ना समझो क्योंकि कुछ खास है ही नहीं और इसको रोकने लायक कुछ क्वालिटी वाला सप्लाई जोन है ही नहीं। बट फिर भी ये जिस लेवल से चल रहा है उसका भी क्वालिटी वाला डिमांड जोन नहीं है, तो दैट्स वाई ये एक नियरेस्ट टारगेट हो सकता है कि इसके अंदर बुक कर सके। बट इसके भी नियरेस्ट मैं आपको एक डेली पर दिखाऊंगा कि जिसके अंदर आपको एंट्री एसएल और टारगेट कितना हो सकता है। अब इसके अंदर वीकली का जो ट्रेंड था जो ऑलमोस्ट साइडवेज था, अब वो फिर से अप हो चुका क्योंकि इसने इस सप्लाई जोन को पीएस कर दिया है। अब प्राइस के ऊपर चली गई है। इवन वीकली का ईएमए भी सपोर्ट है, मंथली ईएमए, वीकली ईएमए और ऑल टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट में है। ओके, अब हम इसको डेली पर देखते हैं। हाँ, डेली पर आप देखोगे तो मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ अभी। डेली पर जब मैंने आपको बताया था ना कि वो सप्लाई जोन था ये वाला डिमांड जोन जो टूटा था, ये ऑलमोस्ट ये वाला था, ये ऑलरेडी टेस्टेड था। बट फिर भी जब ये टेस्ट हुआ था ना तब इसके अंदर प्राइस इतना इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। कॉस्टली कॉन्फिडेंट जब ये वाला डिमांड जोन चला एंड इस वाले डिमांड जोन ने इसके ऊपर अच्छी खासी प्राइस को लेकर गया, सस्टेन कर चुका। अपोजिट साइड पर कोई ढंग का सप्लाई जोन नहीं था, तो उसके लिए इसके अंदर कॉन्फिडेंट था कि ये वाला डिमांड जोन भी फिर से चल जाएगा। और प्राइस इसके अंदर आई, वीक टू वीक चली, देन फिर इतनी खास नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी। यहाँ पर ही हमने एंट्री ली थी ऑलमोस्ट इसी जगह पर। ये वीक टू वीक ही हमारी एंट्री थी यहाँ पर, ये एंट्री थी हमारी और यही एसएल था। जब इसके बाद फिर प्राइस यहाँ पर टुक 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 करी और जब हमें लगा कि इस बार तो ब्रेकआउट है, अभी अप साइड पर अच्छी मूव आनी चाहिए थी। बट अर्सन के फिर पता नहीं कुछ मार्केट कंडीशन जो कि न्यूज़ आई थी कि म्यूचुअल फंड वालों को सेबी ने वार्निंग दी थी कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है वो काफ़ी हाई प्राइस पर है, ओवर प्राइस जा चुके हैं। तो कुछ ऐसे रिलेटेड न्यूज़ आई थी क्योंकि मैं न्यूज़ तो देखता नहीं, बट फिर भी इसके अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं थी। एक गड़बड़ी थी कि ये जो लेवल था ना इतना कॉन्फिडेंट वाला नहीं था, बट फिर भी हमें लगा था कि तब निफ्टी अप में है, सारी चीज़ें फेवर में, तो ये भी चल सकता है। तो हम एक छोटा सा ऐसे लेकर यहाँ पर बैठे थे। ओके, जब ये फिर ये वाला जो एसएल टूटा तब मैंने ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी सेल कर दी थी। देन उसके बाद मैंने 50% क्यों नहीं सेल करी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर एक ट्रैप लेवल है। ये इतना खास लेवल नहीं है, बट फिर भी जिस हिसाब से प्राइस आ रही थी ना सेलिंग प्रेशर, तो इतना खास नहीं लगा। देन फिर प्राइस ने इसी वाले डिमांड जोन के गैप से रिएक्ट हुई, ऑलमोस्ट यहाँ से रिएक्ट हो गई। और फिर उसके बाद अब जो इस डिमांड जोन ने ये जो नया डिमांड जोन बनाया है डेली पर, जो फॉलोअप डिमांड जोन, वीकली का एक बॉटम एरिया भी है। आप देखोगे तो ये वाला डिमांड जोन इतना खास मतलब 4 बेस कैंडल है, बट ये एक इनफ है कि इसने इस वाले वीकली के सारे गार्बेज के ऊपर क्लोजिंग दिए। इन फ्यूचर जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगा, बट उसके लिए मेरा जो नियरेस्ट जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का मैं कंसीडर कर सकता हूँ, 600 रुपीज़ तक का। खैर, और उसके नीचे ये तो ऑफिशियल टारगेट है, बट यहाँ तक का ठीक है। अगर सारी चीज़ें फेवर में होगी तो हम उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि टारगेट में देख सकते हैं कि ट्रेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सप्लाई जोन कुछ खास नहीं। बट ये जो डेली का स्ट्रक्चर है ना ये थोड़ा खास पावरफुल लग रहा है क्योंकि इसने इस वाले डिमांड जोन को ब्रिज किया, इसके नीचे एंड इसके नीचे, इसके बाद गार्बेज बनाया। तो जो असली सेलिंग प्रेशर आपने जो देखा ना, यहाँ से एंट्री मिली, बाहर गए, देन इसके बाद ये वाले लेवल से जो गैप डाउन हुआ ना, तो यहाँ पर लगता है कि मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर यहाँ पर अभी भी बचा है। तो इसके लिए ये मेरा नियरेस्ट टारगेट होगा कि ऑलमोस्ट मैं 600 तक ही बुक कर लूँ, 6.6 तक का ना जाऊँ। खैर, और अगर यहाँ टारगेट देने से पहले अगर इसके अंदर एंट्री मिल जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड करूँगा जिससे मेरा प्राइस थोड़ी एवरेज हो जाए और मुझे अच्छा खासा आरआर भी मिले। खैर, आज के लिए इतना ही, इसमें इतना ही था। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।